आज के टाइम में अपने सगों पे भी विश्वास करना बहुत खतरनाक हो चुका है। एक लड़की जो अपने घर में कपड़े बदल रही थी, उसकी माँ घर से बाहर थी और अचानक से उस लड़की के पिता वहां कमरे में आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को नग्न अवस्था में देख लेते हैं, जो कि उस पिता को नहीं देखना चाहिए था। सिर्फ देखा ही नहीं, उसके साथ बहुत गलत काम भी किया। वो बेटी बहुत रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसका बाप एक नहीं सुनता और उसका बलात्कार कर देता है। जब वो संतुष्ट हो जाता है तो वो अपनी बेटी को धमकी देता है कि इस बात का पता किसी को भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो फ्यूचर में उस लड़की के साथ होता है, उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होती। जब आप ये कहानी सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। इसमें कई जिंदगियां बर्बाद तो होती है, साथ में कई खून भी होते हैं। हेलो दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना है। पंजाब में एक जिला है लुधियाना। ये घटना है जुलाई 1999 की, जब एक बाप ने अपनी बेटी का बलात्कार कर दिया। उसके बाद जब उसकी माँ घर वापस आती है तो बेटी अपनी माँ को सारी बात रो रो के बताती है, क्योंकि उसकी माँ उस टाइम पे घर पे नहीं होती। नाबालिग बेटी ने जब ये सारी बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ के पैरों नीचे जमीन खिसक गई और उसकी माँ का भी रो रो के बुरा हाल हो गया। ये सब सुन के चुप बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि जो बाप एक बार ऐसी हरकत कर सकता है वो बार बार ये घिनौनी हरकत जरूर करे। तभी उसकी माँ अपनी बेटी के साथ पास के पुलिस थाने में जाके अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है। मामला दर्ज करके पुलिस सारी जांच पड़ताल करती है और चार्जशीट कोर्ट में लगाती है। 15 मई 2001 को उस व्यक्ति पे सारे आरोप सही हो जाते हैं और उस बेरहम पिता को 12 साल की सजा सुनाई जाती है। इस शख्स का नाम महेंद्र सिंह होता है। जब महेंद्र सिंह जेल जाता है तो शुरू में तो सब कैदी उससे बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि वो अपनी ही बेटी का बलात्कार करके जेल में आया होता है। लेकिन धीरे धीरे सभी कैदी उसके साथ घुल मिल जाते हैं, क्योंकि उसको जो भी काम दिया जाता था वो बहुत शिद्दत से करता था। चाहे वो जेल का काम हो, किसी कैदी का काम हो, उसने अपनी छवि बहुत अलग ही बना ली थी। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, उसे देख के लग ही नहीं रहा था कि इसने इतना घिनौना अपराध किया। जेल में कई लोग उसे सलाह देते हैं कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम चाहो तो पे रोल ले लो। और सही 2005 में जब वो इस पे रोल के लिए रिक्वेस्ट डालता है तो उसकी इस पे रोल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो आपका दिल दहला देगा। सबसे पहले तो वो बाहर आके एक किराए के मकान में रहने लगता है। उसके 2 दिन बाद वो अपनी बेटी और पत्नी को एक खत लिखता है। उसमें लिखा होता है कि तुम मेरी हर चीज और हर वस्तु से दूर रहना, चाहे वो मेरा घर हो या मेरी दी हुई कोई भी चीज, क्योंकि वो दोनों माँ बेटी उसी के घर में रह रही होती है। जब ये बात वो सुनती है तो दोनों माँ बेटी बुरी तरह डर जाती है। जब वो माँ बेटी दोबारा रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है तो इस बार पुलिस इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उनके पास अंदर से खबर आ जाती है कि इनका रिकॉर्ड अंदर बहुत अच्छा है। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। माँ बेटी सोचती है कि सब ठीक हो गया। लेकिन 8 जनवरी 2006 के दिन एक घटना घटती। लुधियाना के एक गांव में एक थाना लगता है कोबे वाला, और उसी का एक गांव लगता है प्रताप सिंह वाला, जहां वो दोनों माँ बेटी रह रही होती। माँ का नाम वीनू वर्मा होता है और बेटे का नाम गीतू वर्मा। ये दोनों माँ बेटी अपने रिश्तेदार के घर रह रही होती है, जिसका नाम होता है शालू वर्मा। उस दिन उसका पति दीवार के सहारे सीढ़ी लगाकर घर के अंदर घुस जाता है। जब वो घर के अंदर आता है तो उसकी पत्नी पूजा कर रही होती है। महेंद्र सिंह चुपके से आता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। महेंद्र सिंह जोर से अपनी पत्नी के सर पर कुल्हाड़ी से वार करता है। उसका सर वहीं पे तुरंत फट जाता है। उसके बाद वो कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार करता है और उसकी पत्नी वहीं मौके पे ही मर जाती है। माँ की चीख सुनकर जैसे ही बेटी दौड़कर ऊपर आती है तो वो अपनी बेटी के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। बेटी पे तो वो जितने वार कर सकता था उससे ज्यादा वार करके उसको जान से मार देता है। वो अपनी बेटी के शरीर के हर एक हिस्से को काट देता है। जब तीसरे शख्स शालू को ये सब दिखता है तो वो उसके पास नहीं बल्कि कमरे की तरफ भागती है और वो जितनी भी जोर से चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, वो चिल्लाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है, ताकि उसके आने से पहले घर में पड़ोसी उसके घर आ जाए। तभी लोगों के कानों तक उसके चीखने की आवाज चली जाती है।
और मौका देखकर महेंद्र सिंह वहां से भाग जाता है और शालू की जान बच जाती है। जब आसपास के लोग अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि दोनों माँ बेटी की लाश खून में लथपथ होती है। जब लोग ये दृश्य देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी सब मिलके होबे वाले पुलिस थाने में सूचना देते हैं। वहाँ की एसएचओ और पूरी टीम वहाँ मौके पर आ जाती है। दोनों के शव को गाड़ी में रखकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि उनका कत्ल किसने और क्यों किया। जब पुलिस पूरी जांच करती है तो उन्हें पता चलता है कि महेंद्र सिंह वहां से भागा नहीं, बल्कि वही किराए के मकान में ही रह रहा था। जब पुलिस उसे पकड़ने जाती है तो महेंद्र सिंह अपने आप को पुलिस के हवाले खुद ही सौंप देता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेजा। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो इसकी सुनवाई ज्यादा लंबी नहीं होती, 1 साल में ही फैसला आ जाता है। वहाँ के जज ने महेंद्र सिंह को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन वो जीने की इच्छा रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील डालता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है और उसके फांसी की सजा को खत्म कर देती है। जज कहते हैं कि ऐसे शख्स को समाज में रहने का कोई भी हक नहीं। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा हटाकर सही किया? मुझे तो बिल्कुल गलत लगा। मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को समाज में जीने का बिल्कुल भी कोई हक नहीं है। आपको क्या लगता है, जरूर बताएं। धन्यवाद।